यकीन करें जिस तरह डॉक्टर साहब अब्बू से प्यार करते थे और वो उसका इजहार भी करते थे बिहाइंड द कैमरा भी, वो उतना ही अदब करते थे अब्बू का जितना वो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन करते थे। इनकी मुझे कॉल आई और इन्होंने मुझे कहा कि मैं आना चाहता हूँ ड्रामे पे, और ये फिर तशरीफ़ लाए और आकर इन्होंने इतनी देर अब्बू के साथ वक्त गुजारा, ड्रामा एंजॉय किया, मुझसे काफ़ी बातें की और काफ़ी दुआएं देकर गए। तो फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जो है आज पहली दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बगैर टिकट के आ रहा हूँ। मैंने दो के बारे में सुना है कि वो उमर शरीफ साहब के बराबर में नहीं बैठते थे, एक सुहेल अहमद अजीज़ी साहब और दूसरे आमिर लियाकत साहब के बारे में मैंने सुना कि ये सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का सदमा पूरी कौम को है। जिस तरह अचानक उनका इंतकाल हुआ, हर आंख अश्क बार हुई। पूरी दुनिया में जो उनके फैंस हैं उन्होंने बहुत गम मनाया। डॉक्टर साहब की एक बड़ी कुर्बत थी उमर शरीफ मरहूम के साथ और एक बड़ा उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ था। तो आज मेरे साथ उमर शरीफ साहब के साहबजादे जवाद उमर साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे इन दोनों शख्सियात के आपस में ताल्लुक़ के हवाले से, क्योंकि जब से डेथ हुई है डॉक्टर साहब की तो इन दोनों के क्लिप्स आपस में बहुत वायरल हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ एक दूसरे के साथ बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इन दोनों के रिलेशन पर आज हम बात करेंगे। जवाद उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अब उमर शरीफ साहब के नुमाइंदे तो आप ही हैं, तो उनके बिहाफ पर अपने ताज़ियती पैगाम में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इस तरह चले जाने का, और एक शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि वो चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। ये वाकई में ऐसा लॉस है, ये इर्रिप्लेसेबल लॉस है, और मेरी कंडोलेंस है उनकी फ़ैमिली के साथ। और वो बहुत अच्छे इंसान थे और जब भी वो अब्बू से मिले बड़े रिस्पेक्ट ऑनर के साथ, बहुत प्यार से, आपने शोज़ में भी देखा जिस तरह वो अब्बू को बुलाते थे, जिस तरह से वो इंट्रो देते थे। और आई थिंक टीवी की सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन जो है वो अभी उन्होंने ही दी थी अब्बू के लिए जब अब्बू को इन्वाइट किया था। और मेरी जब भी इंटरेक्शन डॉक्टर साहब से हुई है, मैंने एक बहुत शफीक इंसान, एक बहुत ज़हीन इंसान, एक स्कॉलर, एक ऐसे इंसान जो कि आशिक रसूल थे, आशिक रसूल थे वो, और हर जगह पे उन्होंने इस्लामिक जो है उनका इस्लाम का जो परचम है वो लहराया है और हमेशा अपने कामों से लोगों की मदद की है, अप्रिशिएट किया है। मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। और जब अभी मुझे याद है कि हम ईद पे ड्रामा कर रहे थे तो इनकी मुझे कॉल आई और इन्होंने मुझे कहा कि मैं आना चाहता हूँ ड्रामे पे, और ये फिर तशरीफ़ लाए और आकर इन्होंने इतनी देर अब्बू के साथ वक्त गुजारा, ड्रामा एंजॉय किया, मुझसे काफ़ी बातें की और काफ़ी दुआएं देकर गए। और दुआ बहुत करते थे वो लोगों के लिए। अच्छा। जब भी हम जाते थे उनके पास तो दुआ लेकर ज़रूर आते थे, और जब भी फ़ोन पे बात होती थी तो वो दुआ बहुत जो है ना उसमें बिलीव रखते थे। और मेरी बहुत दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनके आगे की मंजिलें बहुत आसान करें। वो जो इंटरव्यू का आप तज़किरा कर रहे हैं उसमें उन्होंने आपका भी जिक्र किया है, जवाद उमर। तो वो कहते थे कि वो टिकटें लेकर उन्होंने ड्रामे और फिल्म सारी देखी हैं और आपने टिकटों के बगैर ड्रामा, वो वाहिद ड्रामा था कि उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि जवाद, वो जब आए आर्ट्स काउंसिल तो उन्होंने कहा जवाद में टिकट लेने वो गैलरी की तरफ, तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे मेहमान हैं और अब्बू को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने आपको इन्वाइट किया तो इस तरह से। तो फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जो है आज पहली दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बगैर टिकट के आ रहा हूँ और तुम ड्रामा देख रहा हूँ और तुम्हारी वजह से। तो ये उनका बड़ापन था, उनकी मोहब्बत थी। वो एक बहुत बड़े इंसान थे। उनकी की हुई चीज़ें, आई थिंक वो ट्रेंड सेटर थे अपनी फील्ड के अंदर, वो बादशाह थे और अपने काम में वो महारत रखते थे। लोगों ने उनसे बहुत सीखा, हमने उनसे बहुत सीखा। और जितनी वो मैं हर उस शख्स का फ़ैन हूँ जो मेरे वाले साहब का फ़ैन था। और आप यकीन करें जिस तरह डॉक्टर साहब अब्बू से प्यार करते थे और वो उसका इजहार भी करते थे बरमला तौर पे अपने इंटरव्यूज़ में, और बिहाइंड द कैमरा भी वो उतना ही अदब करते थे अब्बू का जितना वो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन करते थे। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी इंसान के बारे में कि वो जैसा पसे पर्दा है वैसा ही वो इन फ्रंट भी है। तो वो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक जैसी थी, मतलब एक जैसा उनका बिहेवियर रहा है। और जब एक इंसान किसी का, मेरे तो अब्बू की वो इज़्ज़त कर रहे थे तो मेरे दिल में उनकी कदर बहुत ज़्यादा है, उनका जो मुकाम है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि वो मेरे अब्बू से इतना प्यार करते थे तो मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। और कोशिश करूँगा कि उनके जो उनके लिए दुआ भी जारी रखूँ और कोई ऐसे काम भी हों जिसमें जहाँ भी ज़रूरत हो उनको हम दुआ में याद रख सकें। तो ये बताइएगा कि उमर शरीफ साहब जो हैं वो उनके बारे में कैसे तासुरात रखते थे आपके साथ, जब गुफ्तगू करते तो क्या बातें करते? बहुत अच्छे तासुरात रखते थे और अब्बू हमेशा कहते थे कि ये बहुत ज़हीन और काबिल इंसान है। और
आई थिंक मैंने पढ़ा था कि दुनिया की 562 मुसलमान शख्सियात में जी उनका जी, नाम भी शामिल 3 दफ़ा आया है। 3 दफ़ा है, तो ऐसे तो नहीं आ जाता। इंसान के कुछ काम होते हैं, अमल होते हैं, और अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है। और आज वो अब्बू के साथ हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी। अच्छा, ये कैसा सीन है, इत्तेफाक है? दोनों नेबर्स हैं, बिल्कुल। दोनों साथ साथ हैं उस जगह पे। वो अंदर हैं, अब्बू साथ में ही हैं। तो ये किसी को भी नहीं पता था कि ये कुर्बत यहाँ तक होगी और अब आगे सारी ज़िंदगी जो है वो साथ में ही रहेंगे। तो डॉक्टर साहब जो हैं क़यामत साथ रहेंगे। और डॉक्टर साहब का एक अटैचमेंट थी अब्बू से, और एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी थी दोनों की। जब ये बैठते थे, और ये मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ नाजरीन को, कि जब अब्बू और डॉक्टर साहब बैठते थे तो दीन पे बहुत देर तक बात होती थी, और ज़िक्र इलाही बहुत होता था उसमें। और ज़िक्र, और डॉक्टर साहब भी अब्बू क्योंकि बहुत अच्छे ज़ाकिर थे, बहुत अच्छी तरह से लोगों को बयान करते थे चीज़ों, बड़े दिल से करते थे। उनका वो पहलू बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे और बहुत ही कनेक्टेड थे अल्लाह पाक से, सुभान ताला से। तो डॉक्टर साहब भी बहुत कनेक्टेड इंसान थे, और डॉक्टर साहब का भी जो रुझान है वो इतना ही था। तो ये जब दोनों बैठते थे तो फिर टाइम का पता नहीं चलता था, और वक्त इस तरह गुजरता था। और ज़्यादा गुफ्तगू मज़हब पे होती थी, हंसी मजाक होता था? हंसी मजाक तो होता ही था, लेकिन डॉक्टर साहब की भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, और अब्बू का तो था ही। तो वो तो होता था, लेकिन मेन जो फोकस था वो दीन की और ख़िदमत की। किस तरह से, मतलब हमारी उनसे दुबई में भी मुलाकात हुई, कई जगहों पे मुलाकात हुई, घर भी हमारे तशरीफ़ लाए। तो जब भी डॉक्टर साहब से इंट्रैक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ हम सीख कर उठे उनसे, और कुछ ना कुछ सीखा उनसे। तो जब भी मुलाकात होती थी तो दीन पे हमेशा जो है ना वो गुफ्तगू रही है। और बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने 2 बंदों के बारे में सुना है, कि और भी होंगे, लेकिन मैंने 2 के बारे में सुना है कि वो उमर शरीफ साहब के बराबर में नहीं बैठते थे। एक सुहेल अहमद अजीज़ी साहब, और दूसरे आमिर लियाकत साहब के बारे में मैंने सुना है। कि ये सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो अदब इतना था, जो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना, कि बाअदब बानसीब। तो एक इंसान का अदब जो है वो उसका कैरेक्टर बताता है कि वो कितना बाअदब है और कितना रिस्पेक्ट करता है अपने एल्डर्स की और अपने सीनियर्स की, या जिनको वो लुक अप टू करते हैं। तो हमेशा अब्बू, जब अभी भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा पिक्चर्स, तो वो अब्बू के साथ नहीं बैठे, वो नीचे बैठे कि मैं साथ नहीं बैठूंगा, और अदब में। और मैं भी उनके साथ बैठ गया नीचे, कि मैं भी अदब में, कि मैं भी नहीं, कि उनका एक स्टाइल था, वो एक इट वाज हिज वे टू रिस्पेक्ट माय फादर। एंड सिंबॉलिक टिकट लेना भी एक, जी, ये भी एक उनका रिस्पेक्ट था कि मैं टिकट लेके देखूंगा कि इतनी मेहनत करते हैं स्टेज पे आर्टिस्ट और थिएटर के आर्टिस्ट। तो मैं और वो फ़ैन भी थे अब्बू के, और मैं भी फ़ैन था, अब्बू का फ़ैन हूँ, अब्बू का, और सभी हैं। और मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और डॉक्टर साहब से बड़ा सीखा, और मैंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया और दुआ दी थी उनको कि अल्लाह पाक उनको हमेशा जो है वो खुश रखें। और मैंने देखा कि कल किस तरह से लोगों ने उनको ट्रिब्यूट दिया है। हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके आगे की मंजिलें आसान करे, और जो वो काम करके गए हैं उसको फॉलो करें, और उस ट्रैक को लेके चलें जो वो लोगों की हेल्प जिस तरह करते थे, और जिस तरह से वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे, या जिस तरह से गेम शोज़ का उन्होंने ट्रेंड सेट किया। तो वो आई थिंक मीडिया में अब चलेगा और लोग उसको फॉलो करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, जब वो जो इंटरव्यू उनका वायरल है, उस वक्त उमर शरीफ साहब की तबीयत तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, तो आपने जब उनका पैगाम दिया कि वो उन्होंने शो पर बुलाया है, तो फिर वो आई थिंक अब्बू के लास्ट इंटरव्यूज़ में से एक इंटरव्यू है, आई थिंक सेकंड लास्ट इंटरव्यू है। और डॉक्टर साहब ने मुझे स्पेशली बड़ा रिक्वेस्ट की थी कि जवाब इसमें उमर साहब को ही होना है, क्योंकि वो 14 अगस्त के हवाले से था शो, और पेट्रियाटिक शो था, पाकिस्तान डे के शो था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्सियत हो सकती है तो वो उमर साहब ही हो सकते हैं, और आपने ये मुमकिन करना है। हालांकि अब्बू की तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की अब्बू से, मैंने कि अब्बू प्लीज़ आप जाएँ, डॉक्टर साहब इतने प्यार से बुला रहे हैं। और फिर अब्बू गए उसमें, और बड़े दिल से बातें हुई, और बड़ी उसमें भी जिक्र हुआ। आप देखें उस इंटरव्यू में भी जिक्र हुआ, और दीन पे बात हुई। तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो एक इंटरव्यू ऐसा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा इंट्रो डॉक्टर साहब ने दिया अब्बू का, अभी तक का सबसे बड़ा इंट्रो उन्होंने दिया। तो वो भी उन्होंने भी एक अपने वे ऑफ लव जो उनका था स्टाइल, वो उन्होंने दिखाया कि मैं कितने प्यार से आपको बुला रहा हूँ। और अब्बू भी जब गए तो वो भी बड़ा मेमोरेबल इंटरव्यू था। और डॉक्टर साहब ने उस इंटरव्यू के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद मुझे कॉल की। अच्छा। हाँ जी, और उन्होंने मुझे बताया कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया और सब चीज़ें। तो मैं उस वक्त भी शुक्रगुजार था उनका, अभी भी हूँ, कि उन्होंने इतना प्यार और शफ़क़त दी हमें, हमारी फैमिली को, मेरी वालदा को। और बड़ा हमेशा अदब का रिश्ता रहा है, हमेशा रहेगा, और उनकी फ़ैमिली के साथ भी हमारा, और हम हमेशा उनके लिए दुआ करते रहेंगे। आप ये बताएं, आपकी पहली मुलाकात डॉक्टर साहब से कब हुई थी? आपको याद है कुछ? और मेरी उनसे कई मुलाकात हुई हैं। पहला आपको अभी तक याद है, पहली मीटिंग
पहली मुलाकात? मेरी इधर कराची में ही हुई थी। अच्छा। आई थिंक हम स्टूडियोज़ में, जियो स्टूडियोज़ में थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी हुई थी मुलाकात। अब्बू के साथ ही? जी, अब्बू के साथ हुई थी। अच्छा। आई थिंक इलेक्शंस के दौरान 12-15 ईयर्स बैक। सही है। तो वहाँ मुलाकात हुई थी और काफ़ी देर हुई थी। अच्छा। और हम बैठे रहे थे और फिर हाँ। बड़े शफ़क़त से, बड़े प्यार से मिले थे। कोर्स अब्बू के हवाले से हर कोई बहुत प्यार से मिलता है और बड़े शफ़क़त से मिलते हैं। बड़े मेरे लिए भी ये एक एजाज़ है कि मैं उनका बेटा हूँ, ऑनर है। तो बड़ा प्यार दिया डॉक्टर साहब ने और हमेशा जब भी हमारी बात हुई तो उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया और दुआ दी। और मैं हमेशा उनसे कहता था मुझे आप दुआ दें। और मैं हर किसी से कहता हूँ कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उसको दुआ ज़रूर दीजिए, और अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए। तो ये जो एक दुआ का सिलसिला है ये लगता है, और इंसान के जाने के बाद उसके कैरेक्टर का पता चलता है कि वो कहाँ पर है। आज मेरे वालिद साहब डॉक्टर आमिर साहब जिस जगह पर हैं, बिल्कुल बड़ी पाक जगह है। मैं गया हूँ वहाँ पे, रश लगा हुआ है आज भी। जी 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 जी, लोग लगा रहेगा वहाँ पे। लोग इतने आते हैं और इतने प्यार से आते हैं। आज तक वहाँ पे रोज़ 1000-1500 लोग आकर अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं आपके वालिद साहब के लिए, इससे बड़ी आपके लिए क्या और बात हो सकती है। बड़े एजाज़ की बात है जी। तो आखिर में उमर शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं और डॉक्टर साहब के जो चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई पैगाम दे दें? पैगाम उनके लिए यही है सिर्फ कि आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को, मेरे वालिद साहब उमर शरीफ साहब को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो वो काम कर गए हैं उसको आगे बढ़ाते रहें अपने अपने तौर पे, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें। और मैं ये चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के तहत कि आप जब भी उनको देखें कभी स्क्रीन पे तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिए। सही, बहुत शुक्रिया जवाद भाई। तो ये आज का ख़ास इंटरव्यू था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।